नमस्कार दोस्तों, कनाडा से बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। दो अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, चाहे आपकी फाइल सबमिटेड है या फिर वेरी सुन फाइल सबमिट करने जा रहे हो। इस वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है। देखो, मैं जो भी हमारी एक टीम होती है ना, हमारी टीम में एक बंदा होता है, लाइक मैं हो गया या फिर मेरे साथ एक मेरा टीममेट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर है, चाहे स्पाउस है, चाहे कनाडा है, चाहे यूके, तो हम डेली अपडेट्स चेक करते रहते हैं और उसमें देखते रहते हैं कि आज की डेट में कौन सी एम्बेसी क्या चीज़ कर रही है। तो हमारे 2-3 बंदे ऐसे लगातार लगे रहते हैं, तो कि हम जो हमारे क्लाइंट होते हैं तो हम उनकी एप्लीकेशन उसी बिहाफ से, उस हिसाब से हम सबमिट करें, या फिर हम अपनी एप्लीकेशंस हैं जो उनको उन हिसाब से वेब फॉर्म रेज करके उनके नए डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि एम्बेसी के साथ हम अप टू डेट रहें। देखो, एम्बेसी आज की डेट में, कनाडा की एम्बेसी की बात करने वालों की आज की डेट में कर क्या रही है, बहुत ही 2 बड़ी अपडेट्स हैं। इसको जरूर देखना ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका टाइम और पैसा बच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे डेली आपको ऐसी ही अपडेट्स है जो हर एम्बेसी की ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा हो गया मिलती रहेंगी। ठीक है जी। सो सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो जी, आई नो कि हमारी आज की डेट में जो एप्लीकेशंस हैं बहुत ही लंबा समय ले रही है कनाडा की। ठीक है, 2-2, 2.5, 3-3 महीने। कल प्रोसेसिंग टाइम की वीडियो भी डाली थी, वहाँ पे मैंने बताया कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग टाइम है जो बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है जी। और आज की डेट में जो एम्बेसी में फाइल सबमिटेड है उनको ईमेल्स आ रही हैं और उनसे पूछा जा रहा है जी, मांगा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट क्या है कि आप हमें अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट या फिर आपने बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया था उसको अपडेट कीजिए। ठीक है जी। और उसके बाद जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले हैं उनसे पे स्लिप्स मांगी जा रही हैं, जो इन्वाइटर की साइड से जो फाइल सबमिटेड है उनसे पे स्लिप्स मांगी जा रही हैं। तो ये चीज़ें आज की डेट में हो रही हैं जी। ठीक है, अगर आपने जो फंड शो किया था उसको निकालना नहीं है, उसको निकालना नहीं है। अगर आपने फंड शो किया था, निकाल लिया, तो उसको वापस वहाँ पे रखो, ताकि आपको कहीं अगर रिक्वेस्ट आ जाती है तो आपका कहीं आपका रिफ्यूज़ल ना हो जाए या फिर बैन ना लग जाए। क्योंकि एम्बेसी कहती है कि 2 महीने हो गए आपकी फाइल लगी को, वी नीड अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, ताकि हमें पता लग पाए कि आज भी आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। मैं तो हमेशा क्लाइंट को कहता हूँ कि जी, आपकी कौन सी भी कैटेगरी है जो आप फंड शो करते हो ना, आपने तब तक वो फंड नहीं निकालने जब तक आपकी फाइल एम्बेसी में है और जब तक आपका वीज़ा आ गया और आप कनाडा में ट्रैवल करके एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ गया। आप एयरपोर्ट से बाहर आके इमिग्रेशन आपकी हो गई, तब आप वो फंड यूज़ करो। दूसरी जो बहुत बड़ी अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की डेट में ना जो रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, मैं देखो हर पर फाइल्स असेस करता हूँ और मेरे साथ जो फाइल्स डेरो फाइल्स डे में डिस्कस होती है, हमें कॉल्स आती है, डेरो फाइल्स असेसमेंट करता हूँ। तो जो रिसेंटली रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, और जो हम केप्स नोट अप्लाई करते हैं या फिर हमें मुझे जो 2-3 चीज़ें जो कॉमन देखने को मिली हैं वो ये चीज़ें कि जी वो कहते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल के ऊपर रिफ्यूज़ल आ जाती है कि आपके पास फंड्स नहीं है, बट फंड्स उन्होंने किसी ने 10 लाख शो किया होता है, किसी ने 20 लाख शो किया होता है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है और साथ में कह दे कि यू विल नॉट लीव कनाडा, ये तो अक्सर कहती हैं। सो मेन चीज़ ये है कि जब हम चेक करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या लगे थे, वो कहते हैं कि जी बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया और हमने ITRs लगाई और हमने स्टेटमेंट्स लगाई थी, बट स्टिल हमारी फंड्स के बिहाफ के ऊपर जो रिफ्यूज़ल है वो आ गई। और जब मैं पूछता हूँ कि आपने CA रिपोर्ट लगाई थी, क्या आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई थी, तो CA रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट को वो इग्नोर कर देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी एप्लीकेशन में, एम्बेसी कभी भी नहीं मांगती कि हमें CA रिपोर्ट या वैल्यूएशन रिपोर्ट दो, बट जब वो फाइल एक चेक करती है देन दे एक्सपेक्ट कि हमें CA रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट मिले। उससे होता क्या है, CA रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट से आपकी प्रॉपर्टी की, लाइक आपके पास जमीन है तो उसकी वैल्यूएशन कितनी है आज की डेट में मार्केट में, वो करोड़ों की है वैल्यूएशन, तो वो आपकी एप्लीकेशन में ऐड ऑन हो जाती है एक एसेट की तरह। तो वो CA रिपोर्ट में आता है, CA रिपोर्ट में और गोल्ड की वैल्यूएशंस आ जाती है, गाड़ियां होगी आपके पास, आपका घर की कीमत कितनी है, तो वो करोड़ों में कीमत चली जाती है। तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर एक ना पॉजिटिव होता है कि इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों के एसेट्स हैं इंडिया में, तो ये वापस इंडिया जरूर आएगा। ये करोड़ों के एसेट्स क्यों छोड़ेगा, ठीक है, कनाडा के लिए। सो ये चीज़ें होती है। CA रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट मस्ट है, अपनी एप्लीकेशन में ऐड करो अगर आप बचना चाहते हो रिफ्यूज़ल से। अगर नहीं की है तो वेब फॉर्म रेज करके अपनी CA रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट को सबमिट करवा दीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।